मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को संस्कृत विषय का पाठ 5 पंचमः पाठः 5 पाठ स्फुट पद्यानि मुक्तक पद ये पढ़ा रही हूँ। देखिएगा, श्लोक है, एक श्लोक में पूरा अर्थ समझिएगा। एक एक का अलग अलग उंगली रख के पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। काका कृष्णा, काका माने कौवा, कृष्णा माने काला, कौवा काला होता है। पिका कृष्णा, कोयल काली होती है। को भेदा पिक काकयो, पिक कोयल, काकयो कौवा, को कौन सा, भेदा अंतर। तो कौवे और कोयल में कौन सा भेद होता है, यानी जब दोनों काले होते हैं तो दोनों को पहचाना कैसे जाएगा। अब उत्तर है इसका, बसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बसंत के आगमन के समय, बसंत ऋतु में कौवा कौवा पता चल जाता है और कोयल कोयल। कैसे पता चल जाता है ये आपको हम समझा दे रहे हैं, इसमें नहीं है कि जब बसंत का ऋतु आती है तो कोयल कुहू कुहू बोलने लगती है, लेकिन कौवा अपना काँव काँव स्वर ही उच्चारता है। अगला देखिए, संदिग्धे परलोके अपि कर्तव्यो धन संचया। संदिग्ध होने पर, संदिग्ध का यानी संदेह युक्त होने पर भी, अपि लगा है, परलोके अपि, अपि माने भी, यानी संदेह युक्त होने पर भी परलोक में हमेशा क्या काम आता है, धर्म संचय कर्तव्य, धर्म का संचय ही कर्तव्य होता है, यानी धर्म संग्रह ही काम आता है। नास्ति चेन्नास्ति नो हानि अस्ति चेन्नास्ति को हता। कहते हैं जो आस्तिक होते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती है, लेकिन जो नास्तिक होते हैं उन्हें क्या होते हैं, हानि होती है, यानी उनका नुकसान होता है। कहाँ, परलोक में। तो क्या कह रहे हैं इसमें, संदेह युक्त होने पर भी परलोक में कर्तव्य का संचय ही काम आता है, या परलोक में कर्तव्य संचय ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और जो आस्तिक होते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती है। हम लोगों को जो आस्तिक होते हैं, नो माने हम लोग जो आस्तिक होते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती है। चा, और बीच में चेन नास्तिको लिखा है तो चा लेंगे यहाँ से। और जो नास्तिक होते हैं, हता माने वो मृत प्राय हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगला देखिए, आगच्छति यदा लक्ष्मी नारकेल फलाम्बुत। जैसे नारिकेल मत कहते हैं नारियल को, नारियल के फल में जैसे जल आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को दिखाई तो देता नहीं पर उसके अंदर जल तो आ ही जाता। अब कहाँ से आता है ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। तो इसलिए कवि कहता है कि लक्ष्मी जैसे नारियल के फल में जल आ जाता है, यदा माने जब, यानी जैसे यहाँ पर लगेगा, जैसे नारियल के फल में जल आ जाता है वैसे ही लक्ष्मी आती है, यानी लक्ष्मी का आगमन भी हमें पता नहीं चलता है। अब आगमन नहीं पता चलता, लक्ष्मी कैसे आती है, जाती कैसे, उसका भी वर्णन किया है। देखिए, निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत। जैसे हाथी जो है, गज माने हाथी, कपित्थ माने कैथा, भुक्त माने खाना। जैसे हाथी कैथे के फल का भोजन कर लेता है, उसका भक्ष लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है, वैसे ही लक्ष्मी चली जाती है। यानी इतना कठोर फल होता है कैथा, उसे भी हाथी खा लेता है। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी भी चली जाती है और पता नहीं चलती। एकेन अपि सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम। एक पुत्र होने पर भी सुपुत्रेण, अपने सुपुत्र से सिंहनी अपने को निर्भय मानती है, यानी उसे बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ देती है। अगर शेर का एक बच्चा, शेरनी का एक बच्चा हो तो उसे डर नहीं लगता कि मेरे बच्चे को कोई आघात पहुंचाएगा। तो इसको कवि ने कैसे वर्णन किया है, एकेन अपि सुपुत्रेण, एक पुत्र होने पर भी, सिंही मतलब शेरनी, स्वपिति निर्भय, अपने आप से निर्भय हो जाती है, यानी उसे कोई डर नहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या करें, सहैव दशभी पुत्रे भारम वहति गर्दभी। और लेकिन गर्दभी यानी जो गधी होती है उसके 100 पुत्र भी हो जाएं, 10 पुत्र भी हो जाएं तो भी वो उनका भार ढोती है। आपने देखा होगा
कि गधी जब चलती है तो उसके बच्चे उसके साथ साथ चलते रहते हैं, यानी उसे वो संरक्षण प्रदान करती है, लेकिन सिंघनी को अपने पुत्र को संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या है इसका, कि जिसकी प्रकृति जैसी होती है वो अपनी प्रकृति के अनुरूप ही संसार में अपने अस्तित्व को बनाता है। आगे देखिए, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा। आदान प्रदान, लेना और देना, ये कर्तव्य है, कर्म का कर्तव्य है। कर्मणा माने कर्म का। आदान प्रदान यानी लेना और देना, ये कर्तव्य का काम है, ये कर्म का कर्तव्य है। और क्षिप्रम क्रियामाणस्य काला पिबति तद्रसम। क्षिप्रम माने होता है शीघ्र ही, शीघ्र ही अपने कर्मों का फल समय उन्हें अनुभव करा देता है, पिला देता है। पिबति माने पिलाता है, या पिलाता कैसे, यानी अनुभव करा देता है। समय शीघ्र ही अपने उन कर्मों का फल उन्हें दे देता है। अगला देखिए, वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि। वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, लोकोत्तराणाम सामान्य जनों से ऊपर यानी श्रेष्ठ, चेतांसी हृदय वाले लोगों को नु विज्ञातुम महर्ति, कौन नहीं जानता है। फिर से देखिए, वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, संसार में श्रेष्ठ हृदय वाले लोगों को, चेतांसी माने हृदय, संसार में श्रेष्ठ हृदय वाले लोगों को कौन नहीं जानता। ये आपका पाठ पूरा हुआ है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। काकस्य कीदृशा वर्णा भवति, कौवे का रंग कैसा होता है। कीदृशा की जगह हो जाता है कृष्णा, यानी काकस्य कीदृशा वर्णा भवति, एक ही शब्द में उत्तर देना है, इसलिए आप लिखेंगे कृष्णा। परलोके संदिग्धे अपि किम कर्तव्यम। अगला क्वेश्चन है, परलोक में संदेह युक्त होने पर क्या कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, अभी हमने आपको बताया था, धर्म संचय, धर्म संचयः। तीसरा है नारी केल फलाम्बुत का गच्छति। नारी, ये केल मतलब नारियल के फल में जल कहाँ से आता है, कैसे आता है। यदा लक्ष्मी आगच्छति। अब यहाँ लिखेंगे यदा लक्ष्मी, आंसर लक्ष्मी आंसर एक शब्द में लिखना है, यदा लक्ष्मी। उसके बाद एकेनपि सुपुत्रेण निर्भयम का स्वपिति, एक पुत्र से निर्भय हो जाती है, अपने आप से निर्भर हो जाती, कौन, का माने कौन, आप लिखेंगे सिंही। फिर एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। कस्मिन् समये काक पिकयो भेदा स्पष्टा भवति, किस समय कौवे और कोयल का भेद स्पष्ट होता है। अब यहाँ कस्मिन की जगह आप लगा देंगे बसंत समये, बसंत लगा देंगे, कस्मिन की जगह केवल बसंत लगा देंगे और पूरे प्रश्न को आप उत्तर में लिखेंगे। तो आपका उत्तर क्या हो गया, बसंत समये काक पिकयो भेदः स्पष्टा भवति। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकोत्तराणाम चेतांसी कीदृशानि भवन्ति। अब कीदृशानि कैसा होता है, संसार में श्रेष्ठ लोगों का हृदय कैसा होता है। आप लिखेंगे लोकोत्तराणाम चेतांसी वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि भवन्ति। आंसर हो गया आपका, यानी श्लोक की पहली लाइन आपको कीदृशानि की जगह पर लिख देना है, क्वेश्चन मार्क हटा देना है और पूरा वाक्य उसको लिख देना है कॉपी में। कस्य कर्मणा रसम काला पिबति, किसके कर्म को रस काल पीता है, किसके कर्म का रस काल पीता है। अब इसमें लिखा है क्षिप्रम नहीं लिखना, अक्रियमाणस्य। अब आपको लिखना है, कस्य लिखा है, इसके जगह पर आपको लिख देना है केवल अक्रियमाणस्य कर्मणा रसम कालः पिबति, अकर्मण्य के कर्म का रस काल पीता है। उसके बाद श्लोक की पंक्तियाँ दे रखी हैं, आपको सही जोड़े मिलाना है। बसंत समय प्राप्ते, अब इसमें 4 हैं काखंड में और 4 हैं खाखंड में। अब आपको पाठ पढ़ना है और सही जोड़े स्वयं मिलाना है और मिला करके
सिर्फ लाइन खींचकर नहीं मिलाना है, बल्कि सही शब्द को सामने लिखना है। उसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कुछ वाक्य दिए हुए हैं संस्कृत में, जिसके सामने सही गलत लिखना। आम माने हाँ, ना माने नहीं। तो आपको संदिग्धे परलोके अपि कर्तव्यो संचया, ये सही है हाँ, तो क्या लिखेंगे आम। लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बुद लक्ष्मी आगच्छति, ये भी सही है कि नारियल के फल के समान, नारियल के फल के जल के समान लक्ष्मी आती है, तो ये भी सही है आम। फिर अगला है कुसुमादपि मृदूनि लोकोत्तराम चेतांसी ना भवंती। अब क्या संसार में श्रेष्ठ लोगों का हृदय जो है फूल के समान कोमल नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया, होता है, तो यहाँ लिखेंगे ना। फिर उसके बाद अगला है सहैव दशभि पुत्रे गर्दभी स्वपति निर्भयम। 10 पुत्र होने पर क्या गर्दभी जो होती है गधी, वो निर्भय हो जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वो तो साथ में चलती है, केवल सिंघनी जो है वो निर्भय होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ना। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।